आज हमारे साथ हैं हमारी पेरेंटिंग गाइड कोमल शर्मा जी, और जो आज हमें बताने वाली हैं कि अगर आपका बच्चा अभी स्कूल जाना शुरू हो गया है और आप एक न्यू मदर हैं तो आप किस स्ट्रगल से गुजरती हैं और आप एज पेरेंट क्या कुछ फॉलो करें ताकि आपकी लाइफ उतनी सॉर्टेड हो जाए, आप खुद में इतना थका हुआ महसूस ना करें। सो वेलकम कोमल जी। आज हम जो बात करने वाले हैं न्यू मदर्स के लिए, आप क्या टिप्स देंगे? लता जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। आई थिंक हम इतना डिस्कस करते नहीं है इसको जनरली। और मेंटल हेल्थ ऑफ अ मदर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब होता क्या है, ज़्यादातर किड इज़ देयर इन योर लाइफ, नाउ यूर अ मदर, आप एक मदर बन गई हैं, बट ये एक अजम्पशन और एक्सपेक्टेशन होती है कि आप तो सब कर ही लेंगी। बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक ह्यूमन बीइंग है, बिल्कुल। आपके पास भी वो 24 आवर्स ही हैं। बट अगर एक ज़्यादातर देखा गया है कि आप जब एक मदर बन जाती हैं 24 आवर्स भी कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल। सबसे इम्पॉर्टेंट जो देखा गया है कि आप किसी भी मदर से पूछिए कि उनका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, क्या वो 8 घंटे की या 7 घंटे की नींद ले पाती हैं। तो आप अगर आप एक डेटा भी निकाल के देखें तो नहीं है। और कितने सारे रोल्स आप प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ Yes. में, एक मदर भी हैं आप, कहीं ना कहीं बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है तो उसको पढ़ाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आप शेयर करते हो। एंड मैनी आर वर्किंग ऑल्सो, बहुत बिल्कुल। सारे जॉब भी कर रहे हैं। तो आप अगर देखें तो मतलब इट इज लाइक मल्टीटास्किंग इतनी ज़्यादा चल रही है जी। कि एट द एंड ऑफ द डे कभी कभी वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करती बिल्कुल, है। एग्जॉस्ट हो जाते आप हो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप ओवरवेल्म हो रहे हैं, और कभी कभी आपको फिर ये लगने लग जाता है कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। जी। सो ये एक सबके साथ ही है प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक इंडिविजुअल के साथ है। तो आपकी जो दूसरे फेलो मदर्स हैं उनके साथ ज़रूर बात कीजिए कि हाउ दे आर कोपिंग अप विद द प्रेशर एंड एवरीथिंग। बिकॉज जैसे आपने कहा कि इट इज़ नॉट अबाउट कि बच्चा स्कूल जब जा रहा है तो उसके साथ और एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। पहले आप बच्चा घर पे है तो आपका एक रूटीन डिफरेंट होता है, अब आपको स्कूल के साथ एक रूटीन बनाना पड़ता है, अपना भी, फैमिली का भी, सबका भी। सो आप अपना भी उतना ही ख्याल रखिए, अदरवाइज इट विल बी लाइक नो, आपको कोपिंग स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। सो सबसे पहले तो आपने, जैसे कि अभी हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि जब आपको ये समझ आ गया आप कौन से स्कूल में बच्चे को भेजना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कब बच्चे को उठना पड़ेगा, उसी हिसाब से अपना भी स्केड्यूल डिज़ाइन कीजिए। अगर आप बच्चे को 9 बजे सुला रहे हैं तो आप भी कोशिश कीजिए कि आपकी भी नींद पूरी हो। आप सो रहे हैं 2 बजे और आपको स्कूल की वजह से उठना पड़ रहा है 5 बजे, तो आपका जो नींद साइकिल, जो स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा और तो फिजिकल स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। एब्सोल्युटली। और अगर आपको लगता है कि ओके दीज आर गोइंग टू बी माय चैलेंजेस, कि ओके अब उसका टिफिन भी बनाना है, उसको तैयार भी करना है, साथ में घर में बाकी चीज़ें भी देखने हैं, अपना ऑफिस भी देखना है, प्लीज़ हैव रिक्वायर्ड हेल्प एट होम। अगर आपको लगता है कि घर के बाकी लोग उस चीज़ में आपके साथ उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे तो अपनी नीड्स के लिए वोकल होइए। आप बिल्कुल। हर चीज़ को मैं ये कर लूँगी सोच के मत चलिए। और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई क्या सोचेगा कि आप हेल्प ले रहे हो, तो वो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे नहीं उसका वो दिखना चाहिए। अगर आपके ऊपर। यस एब्सोल्युटली, अपने आप को एक्सर्ट मत कीजिए ज़्यादा। जहाँ पे आपको लगता है कि वो चीज़ आपके बिना भी हो सकती है, बट ऑफ कोर्स आपके बच्चे के साथ जो आपका टाइम है वो आपका होना चाहिए। उसके अलावा जो कुकिंग है, लॉन्ड्री है, बाकी चीज़ें हैं, प्लीज़ हैव हेल्प फॉर दोज थिंग्स। हर चीज़ आप सोचेंगे कि मैं कर लूँगी जस्ट बिकॉज यू आर स्टेइंग एट होम विद द चाइल्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और आप कर भी लेंगे तो कोई अवार्ड आपको उसके लिए नहीं मिलने वाला, अगर आप सोसाइटल प्रेशर की बात सोच रहे हो तो, राइट? सी वो एक इंडिविजुअल परसेप्शन एंड वो होता है उस चीज़ के लिए, बट मतलब जनरली यूजुअली यही फैक्टर्स होते हैं, कोई या तो आप फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकते या फिर आप सोसाइटल प्रेशर की वजह से। बट देर आर वेज। जैसे कभी कभी कुछ मदर्स को लगता है नहीं, मैं तो एकदम फ्रेश ही तभी का तभी बना के दूंगी, हाँ, जिससे that क्या is होता है कि बच्चा नेग्लेक्ट हो रहा है उस टाइम पे जहाँ आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते थे। ओके। सो मोर इम्पॉर्टेंट इज बिकॉज देखिए छोटे बच्चों को अटेंशन ज़्यादा चाहिए होता है, उनको वो केयर, कंफर्ट, प्रेजेंस ऑफ मदर, पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स चाहिए होता है। उस टाइम पे अगर आप किचन में इन्वॉल्व हैं तो आप भी फ्रस्ट्रेटेड होंगी, बच्चा भी वहाँ क्रैंकी होगा। सो पहले पूरा का पूरा चीज़ों को देखते हुए प्लान कीजिए। इट्स ओके थोड़े टाइम के लिए मे बी आपको वो गर्म खाना नहीं मिल पाए,
that is fine. Then having meal at the right time. बच्चा आया, हमने लंच बनाया तो उसको गरम गरम दे रही थी, उसके चक्कर में हम 3 बजे हमने लंच किया. इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. तो जितना हो सकता है अपनी प्लानिंग कीजिए, अपनी भी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने भी चीज़ों का आपकी अगर आप जिम जाते हैं, आप अपना कोई वर्कआउट करते हैं, अपनी एक सोशल लाइफ को भी इम्पोर्टेंस दीजिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम Ultimately, if you are happy, then only you will be able to make keep the family happy. So 5 years निकल जाते हैं, 6 years निकल जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि okay, because you are so involved with your kid, and then suddenly you realize कि oh, you don't have friends anymore. And in fact, this is not the case with usually होता है ना, middle class parents है नहीं. Even celebs में भी आप अगर किसी के इंटरव्यू सुनेंगे तो वो बोलते हैं कि हमने अपने फेवरेट म्यूजिक नहीं सुना इतने सालों तक, जब तक हमारा बच्चा बड़ा नहीं हो गया. तो ये जो एक ऐसी टिप्स है और ट्रिक्स हैं जो कि आप अपने लाइफ में सभी को अप्लाई करने चाहिए एज अ मदर. सो हैव बाउंड्रीज, दैट्स इम्पॉर्टेंट. जितना प्लानिंग आप करके चलेंगे चीज़ों को लेके, अपने आप के लिए भी सोचें. जैसे बच्चे का एक मील टाइम है, आपका भी एक मील टाइम है. बचा हुआ उस बच्चे का खा लिया, बिकॉज ऑफ दैट लाइक नो अननेसेसरली यू आर हैविंग दैट फैट विच यू नेवर नीडेड, राइट. तो वो सब चीज़ों पे एक बाउंड्रीज रखिए. इट्स ओके अगर थोड़ा बहुत खाना वेस्ट हो जा रहा है, आप उसको किसी और फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं. उन चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर करके रखिए कि कहाँ पे आप अपने आप को भूल कर सिर्फ उसके लाइफ के अराउंड अपनी एक लाइफ बनाएंगे तो इवेंचुअली आफ्टर फ्यू ईयर्स आप बर्नआउट फील करेंगे, एंड देन वो आपकी मेंटल हेल्थ बच्चे को भी अफेक्ट करेगी. बिकॉज अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो आपके फैमिली का एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा. और यूजुअली मदर्स के साथ ये होता है कि वो अपने न्यूट्रिशन, क्योंकि बच्चे को एक हेल्दी लाइफ देनी है, फैमिली को एक हेल्दी लाइफ, तो अपने लिए क्या न्यूट्रिशनल उनका इंटेक होना चाहिए रेगुलर लेवल पर, वो कहीं बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट हो जाता है. एब्सोल्युटली. मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो लोग टाइम से सो भी नहीं पाते, टाइम से खाना नहीं खा पाते, उसकी वजह से वो क्लियरली उनके हेल्थ पे दिखाई देता है. और विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट. और कोमल जी के बातों में आपको पता चला होगा कि कितना इम्पोर्टेंट है आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी, और एक प्लान्ड लाइफ जीना. एब्सोल्युटली. तो थैंक यू सो मच कोमल जी. इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू.